Hello students, this is Avadhya sir, your English teacher. Today I am going to explain you chapter 3rd, which is a poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. written by Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel was an Indian poet, actor, playwright, editor and also an art critic. He also got Padma Shri Award in 1988 and Sahitya Akademi Award in 1983. Now let's talk about the theme of this particular poem. Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. basically a monologue in poetic form. देखिए मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग एक फॉर्म है टेक्स्ट का, एक प्रकार है टेक्स्ट का जिसमें जो भी टेक्स्ट होता है वो एक ही पर्सन के द्वारा नरेट किया जाता है, बोला जाता है. तो ये एक पोएटिक फॉर्म पे दिया गया है मोनोलॉग जिसमें ये बताया है कि जो भी पोएम की लाइंस लिखी हुई हैं वो पर्टिकुलर एक पर्सन के थ्रू ही नरेट की जाएंगी, इसलिए क्या है, ये एक मोनोलॉग है. इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमरस पोएम कंटेन्स 42 लाइन्स. ये एक 42 लाइन की 42 लाइन्स की ह्यूमरस पोएम भी. ह्यूमरस मतलब जिसमें ह्यूमर है, व्यंग है, हास्य है. आपको जब इसे रीड करेंगे तो हंसी भी आएगी. This poem describes some certain qualities of the poet's sister, Miss Pushpa. ये पोएम जो है वो डिस्क्राइब कर रही है कुछ क्वालिटीज को. किसकी? पोएट्स सिस्टर, हमारे जो पोएट है उनकी सिस्टर की, जिनका नाम है मिस पुष्पा. हु इज डिपार्टिंग, जो जा रही हैं फॉर फॉरेन इन 2-3 days फॉर इम्प्रूविंग हर प्रोस्पेक्ट. ठीक है, जो 2 या 3 दिनों में जाने वाली हैं विदेश यात्रा में और अपने प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए. प्रोस्पेक्ट मतलब होता है अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य में एक ऐसी संभावना है कि हमारा कुछ और अच्छा हो सकता है. तो उसे आजमाने के लिए वो कहाँ जा रही हैं? विदेश जा रही हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्टैंजा. फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days. दोस्तों, हमारी प्यारी बहन डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, विदेश के लिए रवाना हो रही हैं. इन 2-3 days, 2 या 3 दिनों में. वी आर मीटिंग टुडे, और हम यहाँ मिल रहे हैं. टू विश हर बॉन वेयाज, उसकी यात्रा की सफलता. ठीक है, उसे विश करने के लिए कि उसकी यात्रा मंगलमय हो, उसकी जर्नी बहुत अच्छी हो, उसे विश करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. ये था फर्स्ट स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा देखेंगे. यू ऑल आर नोइंग फ्रेंड्स वॉट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा. जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं दोस्तों, वॉट स्वीटनेस, कितनी मधुरता, कितनी स्वीटनेस है किस पे? इन मिस पुष्पा. मिस पुष्पा मतलब मेरी सिस्टर पे. आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, मैं सिर्फ उस बाहरी स्वीटनेस की बात नहीं कर रहा हूं जो हम सब लोग देख पा रहे हैं, बट इंटरनल स्वीटनेस, लेकिन वो आंतरिक रूप से, इंटरनल मतलब दिल से, अपने मन से भी उतनी ही स्वीट है जितनी वो बाहर दिखाई देती है. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. Miss Pushpa मतलब मेरी सिस्टर is smiling and smiling, हमेशा हंसती ही रहती है, उसके चेहरे में हमेशा मुस्कान ही दिखाई देती है. even for no reason, अगर कोई रीज़न भी नहीं है तो भी उसके चेहरे में हमेशा मुस्कान दिखाई देगी. बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, लेकिन वो क्यों हंसती है हमेशा, क्यों उनके चेहरे में हमेशा स्माइल रहती है? बिकॉज शी इज़ फीलिंग. उनका ये मानना है, उनका ये एहसास है कि मुझे हमेशा क्या रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, इसलिए वो हमेशा हंसती ही रहती है. नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे. मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली. अब उनका जो एक आउटकम है, कहाँ से वो बिलोंग करती हैं, कैसी उनकी फैमिली है, उसके बारे में यहाँ पे पोएट अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं. मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली. ये बहुत ही ऊंचे घराने, एक बड़े घराने की लड़की हैं. हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट. रिनाउंड मतलब होता है जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध. एडवोकेट, ठीक है, उनके पिता क्या थे? एक जाने माने वकील थे. इन बुलसर और सूरत, बुलसर या सूरत, इन दोनों में से किसी एक शहर में वो एक जाने माने वकील थे. आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस. मुझे याद नहीं है कि वो प्लेस सूरत था या फिर बुलसर था, वो अंदाज लगा रहे हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं अब. सूरत, ओह यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेंबर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड. और उन्हें याद आता है अचानक कि शायद वो सूरत था, वो जगह सूरत है जहां मिस पुष्पा के पिता एक जाने माने वकील थे.
किस तरह से याद आता है उन्हें क्या याद आता है? वंस, एक बार की बात है, आई स्टेड इन सूरत, मैं सूरत में रुका था, विथ फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के लोगों के साथ, ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो। कि एक बार मैं अपने अंकल के साथ रुका था तो वहाँ पे उनके बहुत पुराने दोस्त थे और उनकी वाइफ ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, तो वो मुझे याद है कि वो जरूर सूरत ही है जहाँ पे मिस पुष्पा के फादर क्या थे? एक रिनाउंड एडवोकेट थे। दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, यह बहुत पुरानी बात है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज ऑल्सो। वो कहते हैं कि मिस पुष्पा एक बहुत ही पॉपुलर लेडी है, सिर्फ मैन में नहीं बल्कि वुमेन में भी, मतलब सिर्फ आदमियों में नहीं, महिलाओं में भी ये बहुत प्रचलित और बहुत ही एक पॉपुलर लेडी है। सभी लोग इनसे प्यार करते हैं, सभी लोग इनका सम्मान करते हैं, बहुत पॉपुलरिटी इन्होंने अपनी कमा चुकी है। वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग, और जब कभी भी मैंने इनसे कहा कुछ करने के लिए, शी वॉज सेइंग, वो हमेशा कहती आ रही है, जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, कि मैं बस अभी ही करती हूँ। डेट इज शोइंग गुड स्पिरिट, ये दिखाता है उनकी स्पिरिट को, उनके एक गुड स्पिरिट या फिर उत्साह को, कितने उत्साह से वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। शी नेवर सेज नो टू एनीवन, वो कभी भी किसी को इनकार नहीं करती। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, और मैं उनके इस उत्साह की हमेशा क्या करता हूँ? तारीफ करता हूँ। पुष्पा इज नेवर सेइंग नो, वो कभी भी नहीं या इनकार नहीं करती किसी चीज के लिए। वॉट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, चाहे मैं कहूं या कोई और भी उनसे कुछ कहे, वो कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं कहती। शी इज ऑलवेज सेइंग यस, वो हमेशा क्या कहती हैं? यस, हाँ कहती हैं। एंड टुडे शी इज गोइंग, और आज शी इज गोइंग, वो जा रही हैं, टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। एंड वी आर विशिंग हर बोन वोयाज, और हम उनके इस जर्नी की सफलता को विश करने के लिए, उन्हें विश देने के लिए, उनकी यात्रा सफल हो, ऐसा हम लोग विश करते हैं, और इसलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर टू स्पीक, और अब मैं चाहूँगा कि कोई और आए और अपनी बातों को कहें। एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, और उसके बाद मिस पुष्पा कुछ हमारे बारे में कहेंगी। तो बहुत आसान पोयम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोयम से एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब पोयम की कुछ लाइनें आएंगी, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको क्या आएंगे? क्वेश्चन। 5 मार्क्स का आता है, तो इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चंस और आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, तो वो भी मैं आपको PDF फॉर्म पे सेंड कर रहा हूँ अभी। आप लोग ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चन आंसर को, चाहे फर्स्ट चैप्टर हो, सेकेंड हो या फिर ये थर्ड चैप्टर हो, इन सभी को आप लोग कॉपी में नोट करना शुरू कर दें आसानी से। अब क्योंकि अब कॉपी रजिस्टर्स भी अवेलेबल हो चुके हैं, तो धीरे धीरे आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करना शुरू करें, बिकॉज बोर्ड एग्जाम है। हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, स्कूल जब ओपन होंगे तो दोबारा देख लिया जाएगा हर चीज़ को, लेकिन अभी से हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहें। ऐसे जो मैंने 4 भेजा हूँ उनको लिखिए, इसके अलावा फिर मैं आपको लेटर एप्लीकेशन भी बताऊँगा, ठीक है। तो और मैंने आपको यूट्यूब की लिंक भेजा था स्वामी एंड फ्रेंड्स की, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे आप लोगों को, ठीक है, ओके। और अगर कोई किसी को डाउट है तो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकता है। थैंक यू।